अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो ये अगर फॉर्मूलाज बेटा आपको आ जाएंगे तो आप जो है वो अपनी एक्सरसाइज 3.7 जो है वो बहुत ही ईजिली से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो फॉर्मूलाज यूज होने ना हमारे पास वो होने हैं 4 टाइप के फॉर्मूलाज। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम जो क्वेश्चन है फिर वो हम इजीली सॉल्व कर सके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, सबसे पहले तो हमारे पास यूज होना है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म का सरफेस एरिया है उसको फाइंड करने के लिए अपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है लेंथ विड्थ प्लस 2 लेंथ हाइट प्लस 2 विड्थ हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गई बेटा? जस्ट ये आपने फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होना है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म में। क्लियर? देन बेटा हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। तो पिरामिड का जो स्क्वायर है उसके लिए देखिए बस एक वर्ड का डिफरेंस आया, यहाँ पे प्रिज्म है तो प्रिज्म के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर आपके पास पिरामिड है तो पिरामिड के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? उसी तरह से बेटा अगर हम वॉल्यूम पे आ जाएं तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होगा, प्रिज्म के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। और यहाँ पर बेटा वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये सेम ही है, एरिया ऑफ बेस और हाइट जस्ट साथ क्या लगेगा 1/3। क्लियर? तो ये जो है या बेटा आपके पास 4 फार्मूलाज हैं। इनको मैंने यहाँ पे इसलिए राइट किया था हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें, इसको देख सकें अपना क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान, और हम जो है वो फार्मूलाज को बार बार रिपीट करेंगे ताकि वीडियोस वॉच करते साथ ही आपके जो फार्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए और फिर आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है बेटा, तो मेरी यही कोशिश होती है मैं आपको इजी से इजी वे में जाके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ ताकि आप लोगों को जो मैथ है वो बोझ ना लगे। आप मैथ की स्टडी बिल्कुल इसी तरह से करें जैसे कि मैं जो है वो मैथ की स्टडी करती थी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। क्लियर बेटा? तो बेटा यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने बुक वाले क्वेश्चन पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स की जो शेप है वो एक ही शेप में मर्ज है। नीचे हमें कुछ स्क्वायर में नज़र आ रहा है पिरामिड में। ठीक है, ये प्रिज्म में, और ऊपर हमारे पास पिरामिड में आ रहा है। क्लियर? तो हमें जो ये शेप गिवन है ना बेटा, इसको हम इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। कैसे 2 पार्ट्स का हम इसके क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये शेप है ना हमारे पास। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऊपर वाली शेप है इसको हम यहाँ पर दोबारा से जो है वो राइट कर लेते हैं। तो ये कैसे थी हमारे पास, ये अगर आप यहाँ पे, तो इसको हम अगर ड्रा करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, और इस ट्रायंगल का यहाँ पर भी एक अलग से ट्रायंगल बना हुआ है, और इसको जो है वो मैं ये इसके साथ पॉइंट आउट करती हूँ कि ये जो है ना इसके दरमियान की एक और लाइन है, और ये इसकी स्लैंट हाइट है, और इसकी वैल्यू इक्वल टू है 12 फीट के। क्लियर बेटा? ये है एक हमारे पास शेप। और बेटा जी एक हमारे पास जो है नीचे स्क्वायर की शेप है, उसको अगर हम प्रिज्म को अलहदा करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप ड्रा होगी। ये ले ये बेटा हमारे पास एक स्क्वायर जो है वो प्रिज्म बन जाएगा, और इसका हम दे सकते हैं कि बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि ये चारों तरफ से ये जो नीचे वाली शेप है ना, मैंने ये ड्रॉ की है, तो ये इसके क्या है, ये 10 फीट ही है, और ये स्क्वायर है ना इसलिए। तो स्क्वायर जो है वो चारों तरफ क्या होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। और बेटा यहाँ पर एक और वैल्यू बताई गई है हाइट। हाइट इसकी क्या है, वो है बेटा आपके पास 32 फीट। अब इसमें एक बात थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, तो आप ये देख सकते हैं एक तो ये स्क्वायर है, तो जब इसकी वैल्यू सेम होगी तो वो है तो हमारे पास 10 फीट, और ये फिर हाइट कहाँ से आ गई, तो बेटा हाइट जो है ये जो 10 फीट है ना, ये हमारे पास जो अंदर का एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा ना हमारे पास ये वाला, ये बेटा हमारे पास क्या है 10 फीट, लेकिन इसकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हाइट है ना वो हमारे पास कितनी है 32 फीट। क्लियर बेटा? ये अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, तो सिंपली जब हम सॉल्व आउट करेंगे पार्ट ए का सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म को हम जो है वो इक्वल टू S1 कर लेते हैं। ठीक है,
इतनी लंबी स्टेटमेंट्स लिखने से बेहतर हम इसको सर प्रिज्म वाले एरिया को हम एस कह लें और पिरामिड वाले एरिया को हम क्या कह लें S2। क्लियर। इसी तरह हम प्रिज्म वाले वॉल्यूम को V1 कह लेंगे और इसको हम क्या कह लेंगे V2। क्लियर। S1 S2 V1 एंड V2। और 1 वाली वैल्यू किसकी होंगी, प्रिज्म की, और 2 वाली वैल्यू किसकी होंगी, पिरामिड की। और अगर बेटा यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, S1 यानी कि प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास। यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा रिपीट करते हैं, लेंथ विड्थ प्लस 2 लेंथ हाइट प्लस 2 विड्थ हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हम अपने इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारे पास प्रिज्म वैली डायग्राम। अभी हम बस इसको देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ है ना, तो बेटा लेंथ कितनी होगी हमारे पास, आपने याद रखना है कि ये जो 32 है ना, ये आपके पास हाइट है, ठीक है। लेंथ और विड्थ स्क्वायर की जो है वो सेम होती है, तो वो हमारे पास ये लेंथ भी 10 है और विड्थ भी 10 है, तो 10 × 10 हो जाएगा। ये लेंथ और विड्थ की जगह पे 10 आ जाएगा, प्लस 2 है। लेंथ की जगह पे बेटा आपके पास क्या वैल्यू है, 10। और एज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। तो हाइट क्या है आपके पास बेटा, 32। 2 ऐसी बेटा। और बेटा विड्थ कितनी है आपके पास, 10। ये नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विड्थ को, और ये लेंथ को। और ये बेटा आपके पास क्या है, हाइट। क्लियर। और ये आपके पास है स्लैंट हाइट। ये अब हमारे पास 2 आ गया, ये विड्थ की जगह पे हमने 10 लगा लिया, और अब यहाँ पे हाइट है, तो हाइट क्या है हमारे पास, 32। ठीक है। इस तरह से बेटा आपने क्लियर्स वैल्यू लिख ली। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर के हेल्प से आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे देखो 10 10 से हमारे पास 100 आ जाएगा, प्लस इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 32 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 640। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हम लिख लेते हैं 640 बेटा, प्लस इन तीनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल सेम थी हमारे पास वैल्यूज, 2 10 30 2 10 30। इसका आंसर अगर 640 आया तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 640। ये वैल्यू समझ आ गई ना आपको, बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से 3 वैल्यूज आ गई। अब तीनों को आप क्या कर लें, प्लस। तो इन तीनों का हम प्लस कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 640 प्लस 640 प्लस 100। तो हमारे पास बेटा क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1380। क्लियर। क्या आंसर आया, 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है बेटा, ये हमने S1 फाइंड किया है। क्लियर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म का जो है वो हमारे पास आंसर आ गया है। अब यहाँ पर क्या बेटा हम फाइंड करेंगे S2। क्या फाइंड आउट किया, S2। तो S2 का क्या फॉर्मूला था, S2 का बेटा हमारे पास फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। क्लियर। क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट। क्लियर। ये वैल्यूज जो है वो हमने लिख ली। अब यहाँ पर बेटा क्या करें, हम इसमें अपनी वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। 4 वैसे का वैसे लिखा हमने, यहाँ पर 1/2 भी वैसे लिखा। अब बेस है, बेस एरिया था यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, खाली बेस है। तो बेस की क्या वैल्यू है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना हमारे पास, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, बेस। तो बेस कितनी है बेटा हमारे पास, 10। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि ये जो वैल्यू थी ना, ये हमारे पास 10 है ना, ये ऊपर वाली इक्वल टू है ये नीचे वाली वैल्यू के। तो अगर ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये ऊपर वाली की भी वैल्यू कितनी होगी, 10। यहाँ पर मैंने नहीं था ना लिखा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये भी कितने के है, 10। तो ये भी इसकी बेस है और ये भी बेस थी, यानी कि बेस और विड्थ जो है वो सेम ही वैल्यू का मतलब है। बेस इक्वल टू विड्थ एंड विड्थ इक्वल टू 10। ठीक है। बेस और विड्थ दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। तो बेस की जगह पे बेटा हमने 10 लिख दिया, और मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे हाइट का वैल्यू जो है वो अपने पुट नहीं करनी। हाइट हमारे पास यहाँ पे 32 है, लेकिन यहाँ पे स्लैंट हाइट जो है वो ये है। मैंने आपको बता दिया था ना, ये ट्रायंगल को जो दरमियान से हाफ कर रही है, ये क्या, ये हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर हमने स्लैंट हाइट की वैल्यू लगा देनी है, तो वो आ गई 12। यहाँ पे देखें 2 1 2 2 5 10, 4 × 5
मल्टीप्लाई 12। क्लियर। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप क्या करें, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें एक साथ ही। 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। तो बेटा आपके पास क्या आंसर आएगा, 240। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 240। क्लियर। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर लास्ट पर आपने बेटा S1 को प्लस कर देना है S2 में। S1 की वैल्यू क्या थी, 1380 प्लस इसकी S2 की क्या वैल्यू आई है, 240। इसको प्लस कर देंगे तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमने जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट ए का सरफेस एरिया जो है वो फाइंड कर लिया है। सरफेस एरिया इसका क्या है, 1620। ठीक है। और बहुत ही आसान वे में जाके मैंने आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप कि आपने पहले S1 फाइंड करना है। S1 का हमने फार्मूला आता है तो उसको हमने लिख लिया, फिर हमने S2 पुट करना है, S2 में उसकी वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन अभी हमने सिर्फ सरफेस फाइंड किया है, सरफेस एरिया, लेकिन अभी हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी कि V1। तो V1 का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको वीडियो स्टार्ट करवाने से पहले रिवाइज करवाया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेटा आपके पास एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर। अब बेटा हम इस अपने फॉर्मूले में क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो V1 फाइंड आउट करने से पहले हम अपनी वैल्यू देख लेते हैं। एरिया ऑफ बेस है ना, तो एरिया ऑफ बेस का क्या मतलब है, एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है ना लेंथ को, यानी कि आप इसका फॉर्मूला ले सकते हैं, बेस को मल्टीप्लाई बेस कर लें, लेंथ को मल्टीप्लाई लेंथ कर लें, या लेंथ मल्टीप्लाई विर्थ कर लें। तो स्क्वायर में हमारे पास लेंथ विर्थ और जो आ जाती है बेस, ये सारी सेम वैल्यू होती हैं। ठीक है। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा, फिर यहाँ पर ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये भी 10 की, और ये वाली ब्लैक लाइन है ये भी क्या है, 10 की। स्क्वायर है ना, स्क्वायर में चारों साइड जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। स्क्वायर में बेटा हमारे पास चारों साइड जो हैं वो इक्वल, और जिसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होंगी वो हमारे पास स्क्वायर ही नहीं होगा। क्लियर। तो एरिया ऑफ बेस है ना, तो इसमें हमने क्या किया, लेंथ को मल्टीप्लाई विड्थ के साथ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10। हमारे पास लेंथ भी 10 है और विड्थ भी 10 है। क्लियर। तो एरिया ऑफ बेस की जगह पे आपने सिर्फ 10 नहीं लिख देना। अगर सिर्फ 10 लिखेंगे ना तो वो सिर्फ एक वैल्यू होगी, या वो सिर्फ बेस की होगी या वो सिर्फ लेंथ की होगी। तो जब भी एरिया ऑफ बेस का वर्ड का जिक्र आएगा ना तो आपने लेंथ और बेस दोनों ही की वैल्यू को लिखना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। देन बेटा यहाँ पर हमारे पास हाइट का जिक्र किया गया है, तो ये देखिए हाइट हमारे पास यहाँ पे कितनी थी, 32 फीट, और 32 फीट लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3200। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यही वैल्यू है ना यहाँ पे, 10 10 मल्टीप्लाई 32। तो ये देखिए 3200 हमारे पास आंसर आ गया। ये लें जी बेटा, ये हमने जो है वो V1 फाइंड आउट कर लिया है। V1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करने के लिए हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले V2 का फॉर्मूला था हमारे पास, सेम वही था लेकिन साथ क्या था, 1/3। तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। अब सिंपल इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है ना, तो इन वैल्यूज को पुट करने के लिए 1/3 हम वैसे लिखा रहने देते हैं। अब एरिया ऑफ बेस का यहाँ पे वर्ड का आ गया जिक्र, तो एरिया ऑफ बेस मैंने अभी भी आपको बताया है कि ये भी जो है वो स्क्वायर की बात की जा रही है ना। तो स्क्वायर में दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आपके पास इक्वल टू होती है ना। तो अगर हम सिर्फ 10 लिख देंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि सिर्फ एक साइड की वैल्यू है, लेकिन जब भी एरिया ऑफ बेस का मतलब है तो उसका मतलब होता है हमने लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करना होता है। ठीक है। लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम 10 क्यों आया, क्योंकि लेंथ भी 10 है और विड्थ भी 10 है। अब मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे हाइट है, तो हम क्या करेंगे जी, ये वाली जो हाइट है मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है ना, यहाँ पे देखें,
हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो है इसकी ये हाइट जो है वो फार्मूले में हम पुट कर देते हैं, लेकिन बेटा रुकें ज़रा। ये है हमारे पास प्रिज्म, और अब हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, अब हम पिरामिड का लगा रहे हैं। तो पिरामिड क्या था हमारे पास, ये समझ आ रही है आपको। ये हमारे पास क्या आ गया था, पिरामिड। अब इस पिरामिड में बताएं हाइट कहीं पे दी गई है, इस पिरामिड में तो हमें स्लैंट हाइट दी गई है, हाइट तो दी नहीं गई। अब इसकी हम क्या है वो हाइट खुद फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ पिरामिड ये हाइट ऑफ पिरामिड लिख लिया बेटा। बेटा अब हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड करने के लिए ना हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम की हेल्प कैसे लेंगे कि हमारे पास जो है वो स्लैंट हाइट इस तरह से है ना, ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो हमारी वैल्यूज है। अब देखिए स्लैंट हाइट तो हमें बता दी गई वो क्या है 12। अब यहाँ पर हमें जो है वो बेस भी पता है। बेस हमारे पास क्या थी, मुकम्मल डायग्राम की 10 थी, लेकिन जब हम 10 में से हाफ करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो मुकम्मल है ना, ये यहाँ इस पॉइंट से लाइन लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास वैल्यू कितनी है 10। लेकिन जब हम सिर्फ हाफ ट्रायंगल की जो वैल्यू है राइट एंगल ट्रायंगल की फाइंड आउट करेंगे, तो 10 में से हाफ माइनस कर देंगे, तो 10 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। क्लियर। तो सिंपली यहाँ पर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला मैं आपको ना करवाऊँ तो मैं आपको बस बता दूंगी फाइंड करने से पहले ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो इस तरफ आ जाएगी ना हमारे पास। क्लियर। तो वो क्या आ गई हमारे पास एच स्क्वायर। देन आप क्या कर लें, यहाँ पर जो है वो हमने ए फाइंड आउट करना है ना, तो ए हमने लिखा रहने दिया, और ये हाइपोटेन्यूज एल्टीट्यूड, और ये हमारे पास आ गया बेस। क्लियर। अब हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमारे पास स्लैंट हाइट है ना बेटा, तो स्लैंट हाइट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ गया 12। ए हमने फाइंड करना है, बी की क्या वैल्यू है 5। आपने याद रखना है, आपने यहाँ पर 10 कभी भी पुट नहीं करना। 10 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फिर आप मुकम्मल डायग्राम का पुट कर रहे होंगे ना, लेकिन हम जो है वो है यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करेंगे, तो हाइट जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की सॉल्व आउट होती है। इसलिए हम जो ट्रायंगल मुकम्मल बना होता है उसको हाफ कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को हाफ करके राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। देन बेटा यहाँ पर देखें 12 का स्केयर आता है 44 144, और ए स्केयर हमने फाइंड आउट करना है, और इसका स्केयर आ जाएगा 25। ए स्केयर हमने फाइंड आउट करना है। ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये वाली हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड। यहाँ पे मैंने एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ए लिखा है, तो यह 144 इधर ही है। अब देखें 25 ए के साथ था, जब वो 144 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये प्लस था ना, लेकिन जब इसके साथ आएगा 144 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 144 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 119। लेकिन ये तो ए स्केयर आ रहा है, हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्केयर कैंसिल हो गया, और इसका जो स्केयर रूट है बेटा वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 10.9 समथिंग। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करने के लिए इसका ये हम जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की, ठीक है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यूज़ है ना इसको रिकमेंड करना है, ठीक है। कभी भी आपने पॉइंट्स के बाद वाली सारी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, जस्ट हम क्या यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं पॉइंट से पहले वाली वैल्यू। तो वो क्या आ रही बेटा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये अब देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हम V2 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, V2 फाइंड कर रहे हैं। और V2 में जो है हमेशा जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर हमें हाइट नहीं गिवन होगी, वहाँ पर हमें स्लैंट हाइट गिवन होगी। तो स्लैंट हाइट और बेस को यूज़ करते हुए हम अपनी हाइट फाइंड करेंगे। तो ये जो ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब हमारे पास हाइट आ गई। ये बेटा मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, हम क्या करते हैं अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें V2 इक्वल टू आ जाएगा 1/3। अब एरिया ऑफ यहाँ पे देखें, ये मैंने लिख रही थी हाँ वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई 10 10, और यहाँ पे हाइट तो थी नहीं।
अब हमने हाइट क्या फाइंड की 10, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 10। अब देखिए 3 टाइम 10 10 आ गया। अब अगर इसको 10 को मल्टीप्लाई 10 पे करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई 10 पे करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो इस पे 1000 लिख देंगे। अब 1000 को बेटा डिवाइड कर दें हम सिंपली 3 के साथ, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आंसर की आ जाएगी। तो वो बेटा हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया, यहाँ पे भी पॉइंट से पहले वाली जस्ट वैल्यू जो है वो हम उसको रिकमेंड करेंगे, तो वो क्या है 333 फीट। क्लियर। V2 का आंसर आ गया 333। पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस में रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। आप करना चाह रहे हैं तो कर ले, लेकिन उससे ये कि फिर आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में जाके जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो ये बेटा हमने जो है वो V2 भी फाइंड कर लिया है। ये भी बहुत आसान है बाकी पार्ट्स की तरह, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है कि यहाँ पर हाइट की वैल्यू नहीं है। तो हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमने फिथागोरस थ्योरम की हेल्प ली है, और वहाँ से फिर हमने क्या किया है हाइट फाइंड की है, और उस हाइट को हमने अगेन फार्मूले में पुट किया है। पुट करने के बाद बेटा ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या कर दिया हमने डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब बेटा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, V1 को प्लस कर दिया V2 में। तो V1 का क्या आंसर था हमारे पास, V1 का आंसर था, हम चेक कर लेते हैं, वो था 3200। 3200 इसको प्लस कर देंगे V2 में, तो V2 का आंसर क्या आया है 333। अब क्या कर लेंगे बेटा, इनको आपस में प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास बेटा वैल्यूज आ गई आंसर 3533। जो हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आया, यानी कि टोटल वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम का हमारा टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया है 3533 फीट। क्लियर बेटा। फीट क्यूब वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है, इसलिए इसके जो लास्ट में आंसर आएगा उसके साथ हम क्यूब मेंशन करेंगे। ये बेटा हमने जो डायग्राम 1 है वो सॉल्व आउट कर ली है। अब हम यहाँ पे जाते हैं अपनी डायग्राम 2 पर, तो उसको भी ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया जी बी, क्योंकि अब जो है वो हम बी वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। बी के भी जो है वो सेम रिकमेंडेशन वही है, वही फार्मूलाज, वही मेथड, जस्ट क्या होगी हमारे पास बेटा वैल्यू चेंज होगी। तो वैल्यू चेंज कैसे होगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोबारा। इसकी जो डायग्राम है ना उसको यहाँ पर हम जो है वो 2 पार्ट्स में क्रिएट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम अपनी बुक पे डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये डायग्राम थी ना, इसकी डायरेक्शन इस तरह वर्टिकल थी और इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। सेम टू सेम वही डायग्राम है, जस्ट इसकी जो है वो लोकेशन चेंज है। तो इसकी ज़रा डायरेक्शन को हम सीधा करते हैं, सीधा कर इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये वाला पार्ट ये हमारे पास प्रिज्म है, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारे पास पैरामिड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने बनाया पैरामिड को, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो डायग्राम जो है वो ड्रा हुई। क्लियर बेटा। और जब हम इसका स्क्वायर वाला पार्ट हमने ड्रा किया, तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज इस तरह से ड्रा होगी। समझ आएगी बेटा। तो ये देखिए ये स्क्वायर था ना, तो इसलिए इसका ये जो नीचे स्क्वायर वाला प्रिज्म वाला हिस्सा था, इसकी लेंथ भी 6 है और विड्थ भी 6 है, तो यानी कि ये भी 6 हो गया, और इसका ये जो अंदर वाली लेंथ है ये भी हमारे पास कितनी होगी 6। क्लियर। देन बेटा यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी जो हाइट दी गई है ना मुकम्मल, जैसे पिछले क्वेश्चन में 32 दी गई थी, वैसे यहाँ पर कितनी दी गई है, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। देन आ जाते हैं हम अपने पिरामिड वाले पार्ट पे, तो उसमें जो स्लैंट हाइट दी गई है हमें, ये वाली जो स्लैंट हाइट है ये कितनी दी गई है 11 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। यहाँ पर हमने जो है वो अपनी डायग्राम्स को ड्रा कर लिया है। अब हम अपने चलते हैं इनको सॉल्व करने पे। तो एक तो हमने S1 फाइंड करना है, फिर S2, और फिर बेटा हम V1 फाइंड करेंगे और V2 फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो S1 का फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। तो S1 का फॉर्मूला था हमारे पास, रिवाइज करें रिपीट करें मेरे साथ, लेंथ विड्थ प्लस 2 लेंथ हाइट
प्लस 2 विड्थ हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास किसका आ गया, S1 का फॉर्मूला। अब S1 में उसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो लेंथ और विड्थ जो है वो स्क्वायर में सेम होती है ना, 6 और 6 दोनों में। तो 6 × 6 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 2, लेंथ है हमारे पास 6 और हाइट जो है वो ये है। हाइट कितनी है हमारे पास 13। आपने लेंथ और हाइट को सेम मीन नहीं रखना है यहाँ पे। तो हाइट जो है वो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे आप लेंथ को ले लें स्लैंट हाइट और एज को ले लें हाइट, तो वो आ गई 13। यहाँ पे 2 है तो विड्थ और लेंथ सेम है स्क्वायर में, तो ये 6 आ गई और यहाँ पर क्या आ गया 13। अब 6 6 क्या आता है बेटा हमारे पास 36। 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन तीनों वैल्यूज के साथ। इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 6 के साथ करेंगे तो 12 आएगा। 2 × 6। अब 12 को मल्टीप्लाई करना है हमने 13 के साथ, तो मल्टीप्लाई 13। इन तीनों वैल्यूज को अगर हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 156 प्लस ये भी वैल्यू सेम है 2 6 13 2 6 13, तो इसको प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 156। अब बेटा इन तीनों वैल्यू को प्लस कर लें। जब हम इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आया 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने S1 फाइंड कर लिए। अब बेटा हम S2 फाइंड करते हैं और S2 फाइंड करने के लिए हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो S2 का फॉर्मूला था हमारे पास 4 × 1/2 मल्टीप्लाई बेस, नॉट अ बेस एरिया, जस्ट बेस एंड स्लैंट हाइट। ठीक है बेटा, ये आ गई जी हमारे पास स्लैंट हाइट। अब बेटा यहाँ पर जो है वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 4 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 1/2 भी वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू क्या थी, ये होती है ना बेस, तो बेस कितना था 6। स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं तो ये जो पैरामिड में गिवन होता है ना हमारे पास वैल्यू, ये क्या होता है हमारे पास स्लैंट हाइट। तो पैरामिड में वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 11। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 11 के साथ। और अब यहाँ पे देखें 2 1 = 2 2 3 = 6, तो 4 × 3 11 से क्या आ जाएगा हमारे पास 33। ये देखिए 1/2 वाली फ्रैक्शन खत्म होगी ना, क्योंकि वो 6 के साथ क्या होगी है डिवाइड। और अब हमारे पास 3 को 11 पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 11 = 33। अब आप बेटा 33 को 4 पर मल्टीप्लाई कर ले, 33 × 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 132। तो 132 जो है ये हमारे पास S1 और S2 का आंसर आ गया है। अब बेटा हमें S फाइंड करने के लिए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए S1 को प्लस करना पड़ेगा S2 में। तो S1 का क्या आंसर आया था, S1 का आंसर आया है 348। इसको प्लस कर देंगे S2 के आंसर में, तो बेटा वो हमारे पास आया है 132। अब 132 में प्लस कर लेंगे 348, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये बेटा हमने S1 और S2 फाइंड करके और अब S भी फाइंड कर लिया है। S मीन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब बेटा जी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम में सबसे पहले हम V1 फाइंड करेंगे। V1 मीन वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब V1 का जो फॉर्मूला था वो क्या था भला, उसको हम रिपीट कर लेते हैं। V1 का हमारे पास फॉर्मूला था एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब प्रिज्म की जो वैल्यूज हैं उनको बेटा हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिज्म की वैल्यू थी हमारे पास, एरिया ऑफ बेस का क्या मतलब है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पर देखें लेंथ और विड्थ दोनों ही 6 सेंटीमीटर है ना, तो बेटा जी यहाँ पर हमने पुट कर लिया 6 × 6 मल्टीप्लाई हाइट है। हाइट की क्या वैल्यू गिवन है 13। ये देखें ये हाइट गिवन है हमारे पास, ये क्या आ गई है हमारे पास 13। तो बेटा यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे 13। अब V1 का है हमारे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें एक साथ, तो 6 × 6 मल्टीप्लाई 13, आंसर आ गया 468। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये कि थोड़े से लेंथी हो जाते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमने
4 टाइम फार्मूलाज जो है उसको पुट करना होता है। अब यहाँ पर बेटा हम V2 की बात कर लेते हैं। तो V2 का फॉर्मूला जो है सबसे पहले उसको हम रिवाइज करते हैं कि V2 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। वो सेम यही फॉर्मूला था, लेकिन जस्ट उसके साथ क्या है 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये वाली हाइट जो थी ना ये प्रिज्म की थी। अब ये V2 जो है ये पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं हम V2 की 1/3 वैसे लिखा बेटा हमने। अब एरिया ऑफ बेस सेम होगा ना, एरिया ऑफ बेस प्रिज्म का और एरिया ऑफ बेस पिरामिड का सेम है। तो ये 6 × 6 था, तो ये भी 6 × 6 आएगा हमारे पास। लेकिन अगेन बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं तो बेटा ये जो वैल्यू दी गई है ना ये हमारे पास क्या होती है स्लैंट हाइट, और जो हाइट है ना वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की होती है। तो हमारे पास क्या एच है नहीं है ना। तो जो काम हमने यहाँ पर किया था वही काम यहाँ पर करेंगे हम। यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हाइट ऑफ पिरामिड। क्लियर बेटा, हाइट ऑफ पिरामिड आ गई। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर को ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर को प्लस करके वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है स्लैंट हाइट है ना, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गई 11। हमेशा हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट यहाँ पर 11 थी ना, तो ये 11 आ जाएगा। अब ए तो हमने फाइंड करना है, ए एल्टीट्यूड होता है ना हमारा, और एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट करता है हाइट को। और बेटा ए तो हमारे पास है नहीं। अब बी है, तो बी की वैल्यू क्या है बेस। तो बेस हम कह सकते हैं कि ये देखें हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ रही थी 6, लेकिन बेटा ये स्क्वायर की आ रही थी। और अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, और वो हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम हाफ पार्ट करेंगे तो ये 6 किस में डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीट की 6 थी तो हाफ की कितनी की आ जाएगी, ये देखेंगे ये हाफ जो ट्रायंगल है हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। समझ आ रही है। जो भी आपको बेस की वैल्यू दी गई होती है जब भी आपने उसको राइट एंगल में कन्वर्ट करना होता है तो वो कंप्लीट से हाफ में चली जाती है। तो 6 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू बेटा हम 3 पुट कर लेंगे। अभी 11 का स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास 121, ए स्क्वायर वैसे ही है, 3 का स्क्वायर आ गया 9। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 121 में से 9 माइनस कर लेंगे। 9 इधर प्लस का है तो लेकिन जब 121 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बेटा यहाँ पर देखें ए स्क्वायर जो है 121 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं 121 माइनस 9 तो हमारे पास वैल्यू आ गई 112। तो ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है ना। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने क्या कर लिया स्क्वायर रूट ले लिया। ये इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो ए इक्वल टू बेटा हमारे पास आ गया। इसका जो आंसर आया ना यानी कि ऐसे सिंपल वे में ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लिखे 112 लिखे और इसका क्या आ जाएगा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो हम रिकमेंड करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो इसकी जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना इसको हम रिकमेंड करेंगे। तो ये क्या आई हमारे पास 10। तो ये बेटा हमने लिख लिया, हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ गई 10। हम यहाँ पर आए अपने क्वेश्चन में, तो ये सारा जो काम है ना ये सारा का सारा हमने क्या किया, ये बेटा हमने ए फाइंड करने के लिए किया। ए मीन एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है हाइट को, पिरामिड की हाइट को। हाइट ऑफ पिरामिड क्या आ गया आपके पास 10। तो यहाँ पर बेटा सिंपली लिख दें 10। तो V2 फाइंड करने के लिए ऊपर वाली सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और फिर 3 के साथ डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर पकड़ लें जल्दी से और 6 × 6 × 10 करें। जो आंसर आया है उसको क्या करते हैं 3 पे डिवाइड। तो बेटा इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब V फाइंड करने के लिए V मीन वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करने के लिए हम V1 को प्लस कर लेंगे V2 में। तो V1 बेटा हमारे पास आया था 468 और V2 हमारे पास आया है 120। 120 में अगर हम प्लस करते हैं 468 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 588 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपने याद रखनी है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना तो उसका यूनिट हमारे पास क्यूबिक में आता है, जब एरिया की बात करते हैं तो उसका यूनिट हमारे पास स्क्वायर में आता है। ठीक है बेटा,
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.7 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको कवर किया है। मैंने बहुत ही इजी वे में जाके बेटा आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया है। अगर आपको मेरा मेथड समझ आ रहा है तो कमेंट ज़रूर किया करें और साथ लाइक भी। और बेटा मेरे चैनल की वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको मेरे इस चैनल के थ्रू अपनी कंप्लीट बुक के जो लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे। तो बेटा दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।